हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप 56 और 57 का जो एग्ज़ाम हुआ है, जिसकी आंसर की आज और कल में जो आ गई थी। तो इनमें जो है आपने अपना स्कोर जो है वो देख लिया होगा, यानी आपने आंसर मैच कर लिए होंगे। और ऑब्जेक्शन का जो विंडो है वो कल तक खुला है, तो उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्शन भी कर लेना। बट अभी हम जो है कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन में मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, नंबर में आप कैलकुलेट कर लेना उसको। जो है एक क्वेश्चन जो है एक नंबर से कम ही था, यानी एक नंबर पूरा नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर देख लेना। अभी हम बात करेंगे कि जिसमें नॉर्मल जैसे क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है, यानी जहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन नहीं है, और जिनमें नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है 10 से ज़्यादा आ रही हैं। 10 से कम है तो उनका कोई एनालिसिस नहीं हो पाता है। क्या होता है कि उनमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि अगर आपके जो है 5 कैंडिडेट हैं और 5 पोस्ट है, और 5 के अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। और ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि 4-5 लोगों के अच्छे मार्क्स आ भी जाते हैं। अब मान लो कहीं पे 100 पोस्ट हैं, तो 100 लोगों के एक जैसे मार्क्स आने बहुत कम चांस हैं, जबकि 2-4 पोस्ट में सेम मार्क्स आ जाते हैं और कट ऑफ हाई चली जाती है। तो मैं आपको जो है मिनिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बताऊंगा कि अगर इतने सही हैं तो आपका 56 या 57 में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 57 से। और 57 में एससी कैटेगरी का जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, अगर आपके 53 अगर क्वेश्चन आपके जो हैं सही है, 53, ये ध्यान रखना, 53 अगर क्वेश्चन सही है, एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका जो है ग्रुप 57 में कहीं ना कहीं सिलेक्शन कन्फर्म है। बट कंडीशन ये रहेगी कि इसमें जो है नंबर ऑफ पोस्ट कितनी में आपका जो है शॉर्ट लिस्ट हुआ है। अब ज़्यादातर जो है क्लर्क में ज़्यादा लोगों का शॉर्ट लिस्ट हुआ है, बाकी जो है कम है। तो अगर सपोज करो अगर आपका ओनली आपका इसमें क्लर्क में हुआ है, तो आपको जो है 1-2 नंबर और प्लस लेके चलने हैं। यानी अगर आपका 2-3 पोस्ट में शॉर्ट लिस्ट हुआ है तो आपका 53 वाले का कन्फर्म सिलेक्शन है कहीं ना कहीं। और अगर आपका ओनली क्लर्क में हुआ है तो 55 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप क्लर्क में एलिजिबल हैं, आपका नाम कन्फर्म आएगा। तो ये आप जो है मेरे वर्ड्स हैं, ये आप गौर कीजिए इन पे। 55 क्वेश्चन एससी कैटेगरी और क्लर्क में श्योर सिलेक्शन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो अदर कैटेगरी बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस। तो इनमें आप जो है ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन और ऐड कर दो। यानी अगर आपका अदर किसी पोस्ट पे नाम नहीं आया है, ओनली क्लर्क पे आया है, तो 55 + 3 यानी 58। और अगर आपका और पोस्ट पे भी नाम आ रखा है तो आप इसमें जो है 53 + 3 यानी 56 क्वेश्चन अगर सही है, और आपका 2-3 पोस्ट में नाम आ रखा है तो आप सेफ हैं। और अगर आपका ओनली क्लर्क में आ रखा है तो 58 क्वेश्चन है तो आप सेफ हैं। अब बात करते हैं जनरल की। तो जनरल में क्या होता है कि अगर जैसे ये जो टॉपर रहेंगे तो वो सारे जनरल की पोस्ट पे जो आ जाते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा जनरल की पोस्ट पे कंपटीशन थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो इस वजह से जनरल के जो अगर 60 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपका ग्रुप 57 में आपका किसी न किसी पोस्ट पे सिलेक्शन श्योर है। अभी बात करते हैं ग्रुप 56 की। तो ग्रुप 56 और 57 में ज़्यादातर कॉमन कैंडिडेट हैं। तो अगर आपके 57 में जो मैंने बताए हैं उतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपका 57 में मिल जाएगा। और अगर सपोज करो आपका ग्रुप 56 में उससे भी अच्छा स्कोर बन रहा है तो आपको 56 वाली मिल जाएगी, 57 वाली रह जाएगी, क्योंकि प्रीफ्रेंस के हिसाब से है, जिसकी प्रीफ्रेंस सबसे ऊपर है वही पोस्ट मिलनी है। तो अभी अगर ग्रुप 56 की बात करें तो ग्रुप 56 में भी सेम डाटा रहने वाला है। जो अगर आपकी एससी कैटेगरी है और आपका सेम वही, अगर जैसे मान लो 2 या 3 पोस्ट में आप सिलेक्ट हो तो इसमें ग्रेड पे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इस वजह से ज़्यादातर लोगों ने एग्ज़ाम दिए है, यानी एब्सेंस जो है ग्रुप 57 में ज़्यादा रही है और ग्रुप 56 में एब्सेंस कम रही है। तो इस वजह से जो है इसकी कट ऑफ 2 से 3 क्वेश्चन और बढ़ जाएगी। तो यानी अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपका अगर 2 से ज़्यादा पोस्ट में आया है, 2-3 पोस्ट में अगर आपका नाम आ रखा है, तो आपके अगर 55 क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपका सिर्फ एक ही पोस्ट में नाम आ रखा है तो आपका जो है 3 क्वेश्चन इसमें ऐड कर लेना, यानी 58 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आपका जो है ग्रुप 56 में नाम आ जाएगा। और अगर दोनों की बात करें, आपने अगर दोनों एग्ज़ाम दिए हैं और दोनों में आप एलिजिबल थे, तो आपका जो है इसमें 55 क्वेश्चन अगर सही है तो आपका कंफर्म सिलेक्शन होगा। ये मेरे वर्ड हैं, ये नोट डाउन करके रखना और आप देख लेना। अभी शायद 2-4 दिन में रिजल्ट भी आ जाए इसका, क्योंकि जिस हिसाब से ये जो प्रोसेस फास्ट हो रखा है। अभी बात करते हैं कैटेगरी में, अदर कैटेगरी कौन सी बच गई, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस। तो इनमें जो है आप 60 क्वेश्चन अगर ग्रुप 56 में आपके सही हैं
तो आपका सिलेक्शन जो है 56 ग्रुप की कोई भी पोस्ट पे हो जाएगा। और अब अगर जनरल की बात करते हैं तो जनरल में जो है ये आंकड़ा थोड़ा सा जो है ऊपर जाएगा, यानी आपका 64 से 65 क्वेश्चन यानी 65 क्वेश्चन जिसके सही हैं। अब इसमें जनरल और इसमें ज़्यादा गैप क्यों आया है कैटेगरी और जनरल में, क्योंकि जो टॉपर हैं दोनों एग्ज़ाम के जो टॉपर हैं, सपोज करो अगर 57 का जो टॉपर है तो वो 56 का भी मोस्टली चांस रहता है कि 56 में भी वो टॉपर हो सकता है, और टॉपर जो है वो जनरल में आएंगे, तो 56 की जनरल की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरी। तो इसमें अगर आपके 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन किसी ना किसी पोस्ट पे हो जाएगा। अब जो